रोग और द्वेष फैलाना। लक्ष्मी संसार का संपूर्ण धन है, वैभव है। और लक्ष्मी तुम्हारा गुण है उसे समाप्त करना। असुरराज, हम अपना गुण जानते हैं, परंतु हमें करना क्या है? संसार तुम्हारे गुणों को अवगुण समझता है। तुम्हारे यही अवगुण तुम्हारी शक्तियां हैं। अपनी इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करो। पूरे वृंदावन में अनास्था, अस्वच्छता और दरिद्रता फैला दो, क्योंकि यही एक मार्ग है उस कान्हा और उसकी शक्ति को परास्त करने का। असुरराज, हम समझ गए कि हमें क्या करना है। नंद जी, एक बात कहूं, पता नहीं क्यों पर एक ही बात बार बार मेरे मन में उठ रही है। कैसा विचार है यशोदा? नंद जी, जब एकांगा हमसे बात कर रही थी तो मेरे मन में ममता का भाव उमड़ रहा था। मैं वो यहाँ किस लिए? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मेरा लल्ला करता है। तुम्हें पहले कभी वृंदावन में देखा नहीं? हाँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, विराजपुर से आई हूँ। जैसे तुम उनकी बेटी वैसे तुम हमारी बेटी। और नंद जी, जैसे मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही कि यशोदा, ये तेरी ही पुत्री है, तेरी ही संतान है। वो इसलिए यशोदा क्योंकि तुम्हारे मन में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए स्नेह है। नहीं नंद जी, मैं एक माँ हूं। मैं स्नेह और मातृत्व में अंतर समझती हूँ। एकांगा के लिए मेरे हृदय में जो भाव उठ रहे थे, केवल स्नेह नहीं, वो एक माँ की ममता थी, एक माँ का मातृत्व था। परंतु यशोदा, ऐसे कैसे हो सकता है? नंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी हमसे कोई भूल हुई, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी ही संतान को जन्म से पहले किसी ने हमसे छीन लिया। यशोदा, तुम तो भली भांति जानती हो कि हमारे भाग्य में संतान थी ही नहीं। ये तो नारायण की कृपा के कारण हमें संतान प्राप्त हुई। नंद जी, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु एक बात कहूं, जब प्रथम बार एकांगा ने मुझे अपनी माता और आपको उसका पिता कहा, तो मेरे मन में जो भाव उठे वो केवल और केवल लल्ला के लिए उठते हैं। हाँ नंद जी, नारायण नारायण। प्रभु, मैया यशोदा ये क्या कह रही हैं? कान्हा से भी बढ़कर एकांगा के प्रति प्रेम? देव ऋषि, माता यशोदा सत्य कह रही हैं। सत्य कह रही हैं? एकांगा उनकी प्रथम संतान है और हर मैया के लिए उनकी प्रथम संतान सदैव विशेष होती है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। ग्वाले, क्यों ना बताएं हम सबको? हम तो सबको बताएंगे कि हम लक्ष्मी हैं, हम लक्ष्मी हैं, हम लक्ष्मी हैं। गोपी, तुम समझती क्यों नहीं? यदि सबको पता चल जाएगा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ग्वाले, अनर्थ क्यों होगा? उल्टे सभी लोग ये जानकर प्रसन्न होंगे कि साक्षात देवी लक्ष्मी उनके साथ रह रही है। गोपी, तुम अपना सत्य तो जान गई हो, किंतु मनुष्य के स्वभाव को नहीं जान पा रही हो। ग्वाले, इतने दिनों से तुम हमें तरह तरह की बातें बनाकर भ्रमित करते आ रहे हो, पर हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। अब हमें सत्य पता चल गया है, क्योंकि अब हम राधा नहीं
अपितु देवी लक्ष्मी है। गोपी, ये ठीक है कि तुम देवी लक्ष्मी हो, किंतु यदि ये सत्य सबको पता चल जाएगा तो लोग हमारे पारिवारिक संबंधों को भूल जाएंगे। और फिर गुरुदेव ने भी तो ये बात कही थी ना, है ना? नहीं काकी, हम लक्ष्मी का रूप नहीं अपितु साक्षात लक्ष्मी है। अरे राधा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। गुरुदेव ने दीपावली के दिन तुम्हें लक्ष्मी माता बना दिया था, इसलिए तुम स्वयं को लक्ष्मी माता समझने लगी हो। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। दाऊ, हम स्वयं को देवी लक्ष्मी समझ नहीं रहे हैं, अपितु हम स्वयं देवी लक्ष्मी के अवतार। राधा बिटिया, ठीक है राधा बिटिया, हम सब ने इस बात को मान लिया, किंतु अब तुम चलो, चल के थोड़ा विश्राम कर लो। आ जाओ। नहीं नहीं काकी, जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि हम लक्ष्मी हैं, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को हम पर विश्वास नहीं है तो पूछे इस ग्वाले से। बताओ ग्वाले कि हम कौन हैं? बोलो सबसे कि हम देवी लक्ष्मी हैं। हाँ गोपी, मैंने कब मना किया। वृंदावन वासियों, मैया बाबा, गोपी सत्य कह रही है, इससे कोई भ्रम नहीं हुआ। ये देवी लक्ष्मी का ही अवतार है, इसलिए आप लोगों को मान लेना चाहिए कि राधा राधा नहीं अपितु देवी लक्ष्मी का अवतार है ना राधा? गोपी, अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं इन लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुम ही देवी लक्ष्मी हो। वाले, हम सब जानते हैं, सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम नहीं चाहते थे कि हमारा सत्य सबके सामने आए, इसलिए हमारे यहाँ आने से पहले ही तुमने दाव को भ्रमित कर दिया ताकि कोई हमारा विश्वास ना कर सके। यदि किसी को हमारा विश्वास नहीं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं राधा बिटिया, हमारी बात तो सुनो। अब हमें किसी से बात नहीं करनी और किसी की बात नहीं सुननी। अब हम वहाँ नहीं रह सकते जहाँ हमारा अपमान हो। राधा बिटिया, अरे गोपी, गोपी, लल्ला। मैया बाबा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं गोपी को मना लूंगा। किंतु लल्ला। मैया, आप तो जानती ही हैं, गोपी नक्सड़ी है, इसके मन में देवी लक्ष्मी की बात बैठ गई है, किंतु अपने लल्ला पर विश्वास रखिए। मैं अभी गोपी को मना कर आता हूँ। शीघ्र जा लल्ला। आप सत्य कह रही हैं माता, आप ही देवी लक्ष्मी हैं, किंतु मेरी विडंबना देखिए, मैं संसार के समक्ष ये सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं है। किंतु ये सब क्यों घटित हो रहा है, इसका कारण मुझे ज्ञात है। अब मैं इस वृंदावन से स्वच्छता और पवित्रता को सदा के लिए मिटा दूंगी। मेरे रहते इस वृंदावन में कोई आस्था नहीं बचेगी। सब एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखेंगे और मैं इस वृंदावन से धन संपदा को नष्ट कर दूंगी। चारों ओर दरिद्रता का वास होगा। चलो। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये कौन सी शक्ति है जो हमें रोक रही है? अरे गोपी, मेरी बात सुनो। ठहरो गोपी, गोपी, ठहरो गोपी। ग्वाले, हट जाओ हमारे मार्ग से। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज तुम्हारे कारण लोगों ने लक्ष्मी का उपहास किया है। जिस लक्ष्मी के पीछे सब भागते हैं, आज उसी लक्ष्मी को अपमानित होना पड़ा। सब तुम्हारे कारण हुआ है, इसलिए हम यहाँ से सदा सदा के लिए जा रहे हैं। अरे गोपी, गोपी, ठहरो गोपी, ठहरो
कोई दोस्त नहीं है गोपी। दोस्त? ग्वाले, हम जानते हैं तुमने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया है। तुमने संसार में परम अवतार श्री कृष्ण को सही सिद्ध करने के लिए हमारे लक्ष्मी अवतार को अस्वीकृत करवा दिया। नहीं गोपी, लक्ष्मी के बिना कृष्ण अपूर्ण है। नहीं ग्वाले, अब तुम्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। अब लक्ष्मी जा रही है यहाँ से। अब इस वृंदावन में अलक्ष्मी होगी, असुचिता होगी और अनास्था होगी। अब तुम्हारे वृंदावन में इन्हीं देवियों का वास होगा, क्योंकि लक्ष्मी जा रही है। तुम्हारे वृंदावन से सदा सदा के लिए जा रही है लक्ष्मी। काका, क्या आपने राधा को देखा? नहीं कान्हा, मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है राधा बरसाना लौट गई हो। ठीक है काका। गोपी, 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 ठहरो। गोपी। ये तो वही बालक है, सावधान हो जाओ। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसके सामने भूल से भी मत आना। देवी लक्ष्मी जी भी इसी के साथ रहती है, जिसने ऑगर का अंत किया था। हमें इससे छुप के निकल जाना चाहिए। चलो। ये सन्यासी कौन है? ठहरो काकी। हाँ बालक, बोलो। काकी, मैंने वृंदावन में आप लोगों को पहले नहीं देखा। देखोगे कैसे बालक, हम तो आए ही पहली बार है वृंदावन। पहली बार? किंतु कहाँ से? हम तो सन्यासियां हैं, ना हम कहीं जाते हैं और ना कहीं से आते हैं। जहाँ जी होता है चल देते हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें कहीं देखा है, पर कहाँ? काकी, आप लोग पहली बार वृंदावन आए हैं? तो फिर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुमने आने में देर कर दी बालक। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका। वृंदावन से दूध, अन्न और धन, हमें सब कुछ मिल चुका है। अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अच्छा, हम चलते हैं बालक। अभी हमें जाके विश्राम करना है। अन्न, दूध, धन। तो सन्यासियों को धन की क्या आवश्यकता पड़ेगी? कहीं एकांगा की वही नकारात्मक शक्तियां तो नहीं? तभी मुझे ये पहचानी से लग रही थी। ये तो अनर्थ हो गया। अब मुझे शीघ्र गोपी को ढूंढना होगा, नहीं तो एकांगा की तीनों नकारात्मक शक्तियां वृंदावन में सब समाप्त कर देंगी। नारायण नारायण। प्रभु, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। यदि ये तीनों नकारात्मक शक्तियां एकांगा की ही हैं, तो उन्होंने एकांगा के रूप को त्याग क्यों दिया प्रभु? देव ऋषि, ये एकांगा की नहीं अपितु देवी लक्ष्मी की नकारात्मक शक्तियां हैं। किंतु प्रभु, इन नकारात्मक शक्तियों ने एकांगा का रूप क्यों धारण किया था? देव ऋषि, ये नकारात्मक शक्तियां जिसके भी भीतर वास करती हैं, उसी का रूप धारण कर लेती हैं। आज लक्ष्मी के धन को अलक्ष्मी ने धारण कर लिया है। अब जितना भी धन है उस पर अलक्ष्मी का वास होगा। मेरे सारे आभूषण मिट्टी के कैसे हो गए? हाय, मेरा अनाज। ये मेरा दूध काला कैसे हो गया? अरे अरे कोई देखो, मेरा दूध काला हो गया। अरे देखो पूरा दूध काला हो गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारा सारा अनाज राख हो गया। ये सब पहले कभी नहीं हुआ है।
ये कैसा अनर्थ है भाई? पूजा पाठ के सारे पाप सब मिट्टी के हो गए। आज तक तो संकट सिर्फ हम पर आता था, लेकिन अब तो हमारे अनदान पर भी आने लगा। जाने नंद जी कहाँ रह गए? पता नहीं राधा बिटिया मिली भी कि नहीं। कहीं हम एकांगा से मिलने में बहुत देर ना कर दें। क्या बात है? तुम सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? नंदरानी देखिए क्या अनर्थ हो गया। ये क्या है? नंदरानी सब कुछ समाप्त हो गया। वृंदावन का सारा अनाज राख हो गया। क्यों प्रभु? देवी, ये हमारा नहीं, अपितु स्वयं आप ही का निर्णय था। स्मरण कीजिए देवी, क्या कहा था आपने कृष्ण अवतार से पूर्व। प्रभु, कृष्ण अवतार में मैं आपकी सहयोगी अवश्य बनूंगी, किंतु लक्ष्मी रूप में नहीं, अपितु राधा के रूप में। राधा का अवतार मेरा पूर्ण मानवीय जीवन होगा, जिसमें मुझे अपनी कोई भी दैवीय शक्तियां स्मरण नहीं रहेंगी, और यही मेरी इच्छा है। किंतु ऐसा क्यों देवी? प्रभु, यदि राधा को यह स्मरण रहा कि वो लक्ष्मी का अवतार है, तो वो सच्चे प्रेम की मानवीय अनुभूति से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए मुझे मानवीय रूप में ही अवतरित होना है, और मुझे वचन दीजिए प्रभु कि आप राधा को उसके मानवीय रूप और मानवीय प्रेम के साथ ही स्वीकार करेंगे, और कभी उसे उसके देवीय सत्य से अवगत नहीं होने देंगे। जैसी आपकी इच्छा देवी। देवी, सत्य यही है कि आपने स्वयं मुझसे वचन लिया था। मैंने तो केवल आपका वचन निभाया, अब निर्णय स्वयं आप ही को करना है देवी। ग्वाली, हम समझ गए सारी भूल हमारी ही थी। हमें तुमसे इस प्रकार से रुष्ट होकर नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं गोपी, भूल तुम्हारी नहीं थी, अभी तो भूल मेरी थी कि मैं भूल गया था कि तुम थोड़ी सी नक्सड़ी हो। ग्वाले, गोपी ये लो, इस क्षण की तुम्हें बहुत आवश्यकता पड़ेगी, और अब शीघ्रता करो, हमारे पास समय बहुत कम है गोपी। चलो चलो गोपी चलो। एकांगा, एकांगा, लो एकांगा, हम तुम्हारे जन्म के शत्रु तुम्हारे माता पिता को ले आए हैं। कर लो अपना प्रतिशोध पूरा। वृंदावन वासियों, पुकारो जिसे पुकारना है, पर आज
तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। अब वृंदावन में कोई जीवित नहीं बचेगा। ऋषि चारवाक, ऋषि चारवाक, ऋषि चारवाक। गंगा, मोए लगता है तूने प्रतिशोध ले लियो, अंत कर दियो अपने माता पिता को। नहीं, मुझे नहीं चाहिए अपना प्रतिशोध। नहीं अंत करना मुझे मेरे माता पिता का। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। एकांगा, क्या हो गया है तुम्हें? अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूल गई तुम? कंस, यदि मुझ पर अत्याचार हुआ है तो मैं भी तो वही कर रही हूँ। मैं भी तो लोगों को दुख ही पहुंचा रही हूँ। भगवान नहीं महाराज, मोए लगता है गंगा सारे किए धरे पर मक्खन फेंक दगी। शांत एकांगा, शांत। तुम जो कुछ कह रही हो उसे शांति पूर्वक सोचो। परम अवतार श्री कृष्ण, अब आप ही बताइए हम इन नकारात्मक शक्तियों का क्या करें? हे देवियों, आपके अस्तित्व के साथ ही इन सभी नकारात्मक शक्तियों का भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है। यदि धन लक्ष्मी है तो अलक्ष्मी भी रहेगी। तभी संसार को धन की महिमा ज्ञात होगी। देवियों, क्योंकि शक्तियाँ आपसे पृथक नहीं है, तो इसलिए आपको इनका अंत नहीं करना है, अपितु इन्हें अपने भीतर धारण करना है। नहीं लक्ष्मी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों का अंत तो नहीं कर सकती, किंतु जहाँ भी लक्ष्मी का अस्तित्व होगा, जहाँ मेरी भक्ति होगी, वहाँ तुम तीनों नकारात्मक शक्तियों का अस्तित्व कभी नहीं होगा। मेरा दूध मक्खन पहले जैसा हो गया। देखो
देखी है, ना कभी देखूंगा। सत्य कहा आपने। ये माया तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बारे में कान्हा और राधा को अवश्य पता होगा। किंतु वह है कहाँ? कंस, मैंने तुम्हारी आत्मा के पवित्रतम भाग को एकांगा के शरीर में स्थापित कर दिया है। अब तुम्हें अजर अमर अविनाशी होने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषि चार्वाक, आपने भगवान कंस का हृदय गद 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 कर दिया। देखा चक्रधारी, तू जितना मुझसे दूर जाता है मैं उतना ही तेरे समीप होता जाता हूं। तेरी पुण्य आत्मा के समीप, तेरे अंश के समीप उसी का अंश बनकर